Hello बच्चों, let's read this question. Question says give the correct order of decreasing acidity. हमें देना है correct order of decreasing acidity, right? हमारे पास चार compounds देखे हैं. The key concept for this question is acidic strength. Key concept क्या हो जाएगा इस question के लिए? हो जाएगा acidic strength. See, suppose हम लोग कोई acid ले लें. acid ले लें HA. ठीक, वो हमारे पास डिसोसिएट होगा और देगा H प्लस आयन और A माइनस आयन, राइट. अगर हमारे पास कोई एसिड है H वो डिसोसिएट होगा और देगा H प्लस आयन और A माइनस आयन. ठीक है. अगर अगर हम लोग बात करते हैं ये जो हमारे पास A माइनस आयन होगा, राइट, अगर ये स्टेबल हुआ, अगर ये आयन स्टेबल होगा, अगर ये आयन स्टेबल होगा तो हमारे पास जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट. अगर ये हमारे पास स्टेबल हुआ तो एसिड जो होगा वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से ना, क्योंकि क्योंकि हमारे पास ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके क्या दे देगा H प्लस और A माइनस. अगर ये स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये भी बनेगा और इसके साथ साथ H प्लस भी तो मिलेगा. और जो एसिड जितना ज़्यादा H प्लस देता है वो क्या होता है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट. अगर हमारे पास ये A माइनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस अगर हमारे पास स्टेबल होगा तो जो एसिड होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. बिकॉज एसिड डिसोसिएट करेगा तो हमें A माइनस और H प्लस देगा. A माइनस ज़्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ज़्यादा H प्लस देखने को मिलेगा. और जो एसिड जितना ज़्यादा H प्लस देता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ठीक है. तो तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए देख सकते हैं क्या, उनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास है C2H5SH, राइट, थायोल, राइट. अगर बात करते हैं इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसा होगा. ठीक. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एथेनॉल है, एथॉक्साइड आयन. नेक्स्ट हमारे पास इथाइल अमीन, C2H5NH माइनस, राइट. और नेक्स्ट क्या है, CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, यानी प्रोपेन. इसके लिए जो इसका कॉन्जुगेट बेस आएगा, ये आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट बेसिस. नाउ अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो इन सब में से तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारे पास सल्फर का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, राइट. इस इन सब के कंपेरिजन में हमारे पास जो सल्फर है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है. साइज़ काफ़ी बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके ऊपर क्या रहती है, डिस्पर्स्ड रहती है. और डिस्पर्स्ड रहेगी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जो स्टेबिलिटी रहती है उस एनायन की क्या होती है, वो ज़्यादा होती है. यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है वो ये थायोल की, जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, राइट. जो थायोल की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, राइट. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, फर्स्ट की. अब अगर हमें कंपेयर करना हो सेकंड सेकंड थर्ड और फोर्थ में, अगर इनमें बात करें तो देखो नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस में होगी, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में होगी, ऑक्सीजन के केस में होगी, राइट. ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, राइट. ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, राइट. इस वजह से हमारे पास हम लोग बोलेंगे जो एथॉक्साइड आयन है, एथॉक्साइड आयन हमारे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट. इन तीनों में से बाकी बचे तीनों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा स्टेबल एथॉक्साइड आयन होगा क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, राइट. तो फिर सेकेंड हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, फिर थर्ड की और फिर फोर्थ की, क्योंकि
ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई? नाइट्रोजन की हो गई। और कार्बन के अंदर सबसे कम टेंडेंसी होगी टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज। तो ये आ जाएगा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। राइट, किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।